याद रखिएगा, समय, सम्मान और विश्वास, ये तीन ऐसी चीजें होती हैं जो एक बार अगर हाथ से चली गई तो फिर दोबारा लौट के कभी नहीं आती। जीवन में सबके प्रति दया का भाव रखना चाहिए, और सबसे बेशर्म चीज अगर कोई इस दुनिया में है तो वो गरीबी है। कम वक्त उम्र का भी ख्याल नहीं रखती है, और किसी के वक्त का मजाक मत उड़ाइएगा जनाब, ये वक्त है, सबके चेहरे याद रखो। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि अभी आपकी लाइफ में या आपके बिजनेस में या आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स। यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम? ओके, अच्छा, कुछ लोगों के पास प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपको लगता है कि आपके काम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको लगता है कि आपका बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है कि वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एक बात शर्तिया जान जाइए कि अगर आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी आप अपनी जिंदगी में कोई भी काम अपनी औकात से बढ़कर नहीं कर रहे, औकात के अंदर रह के कर रहे, इसलिए प्रॉब्लम नहीं है। राइट? आपको लगता है कि मैं आपको कुछ सिखा रहा हूं, अरे नहीं, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं आप में से किसी को कुछ भी सिखाने में, क्योंकि आप सीख ही नहीं सकते। जो सीखना चाहता है उसको मेरी जरूरत नहीं है, उसके पास में बहुत तरीके हैं सीखने के लिए, वो तो पेड़ पौधों से भी सीख लेगा, जानवरों से भी सीख लेगा। और जो नहीं सीखना चाहता है, मेरे ऐसे 1000 भी आकर के बैठ जाए, कुछ नहीं सिखा सकते उसको। तो मैं यहाँ पे आपको सिखाने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं तो सीखने के लिए बैठा हूं। ये सेशंस करने की वजह से क्या हो रहा है, मैं अपने बारे में इतना कुछ जान रहा हूं, इतना कुछ समझ रहा हूं, जिसकी वजह से मेरी रिलेशनशिप्स और बेटर हो गई। मेरा जो काम है वो पहले से और बेटर हो गया। काम में जो लोग हैं उनके साथ में जो अंडरस्टैंडिंग है वो पहले से और बेटर हो गई। हर चीज बेटर हो रही है। तो सब कुछ साथ लेकर के चलने की कोशिश किया करो लाइफ में। पूरी दुनिया सुबह नहीं उठना चाहती, 98%। तुम उठते हो 3 बजे सुबह, तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गए। अब 3 बजे सुबह जो उठेगा उसको कितना घंटा काम का मिलेगा? 4 बजे से लेकर रात 9 बजे तक, 4 AM to 9 PM। 4 बजे से 12 बजे तक 6 घंटा, और 12 से 9 से आदमी को 15 घंटे मिल रहे काम करने के लिए। हम सब व्हाट्सएप यूज करते हैं, हम सब फेसबुक यूज करते हैं। उसका मालिक कौन? मार्क जुकरबर्ग। जो लोग आईफोन यूज करते हैं तो एप्पल का मालिक कौन था? फाउंडर स्टीव जॉब्स। अब मार्क जुकरबर्ग ने यह बात कही कि एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने उससे कहा था कि अगर जिंदगी में कभी तुम बुरी तरीके से हताश हो जाओ और तुम्हें लगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है, तो ऐसा करना, जाना भारत में नैनीताल जिले में एक नीम करोरी बाबा का कैंची आश्रम है, वहां पे जाना और वहां जाकर तुम्हें नई ऊर्जा प्राप्त होगी। और मार्क जुकरबर्ग ने भारत यात्रा के दौरान इस बात का उल्लेख किया कि मैं कैंची आश्रम आया, और उसने कहा पहले मैं आकर तुरंत जाने वाला था, मौसम खराब हो गया क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्र है, इस कारण मुझे रुकना पड़ा। कहा 2 दिन रहने के बाद मुझे अलग प्रकार की ऊर्जा प्राप्त हुई और मुझे लगा कि स्टीव जॉब्स बिल्कुल सही कहते थे, तो हम अमेरिका को ये भी देते हैं। तुम्हारे पास आसपास सबको भरोसा हो कि तुम कुछ बड़ा करोगे, लेकिन तुम्हें खुद पर भरोसा ना हो, क्या तुम कुछ कर लोगे? तो जवाब है नहीं। लेकिन अगर कोई तुम पे भरोसा ना करे और आप खुद पे भरोसा करने लग जाएं, दुनिया में कोई आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। What to do that your mind trust yourself? क्या ऐसा करें कि तुम्हारा दिमाग तुम पे भरोसा करे? By making a commitment and honoring a commitment। कुछ भी कमिटमेंट अपने आप को करो, उसको ऑनर करो, साला कुछ भी हो। तुमने अपने बेटे को, अपनी बेटी को, आपका छोटा बच्चा है घर में 5 साल का, 3 साल का, 2 साल का, उसको बोला है कि मैं चॉकलेट लेके घर आऊंगा, साला तुम बिना चॉकलेट लिए घर में नहीं घुसने चाहिए। बस तुमने अपनी मदर को बोला है कि आज मैं साला फ्रूट लेके घर पहुंचूंगा, बोला है ना, कमिट किया है। ऑनर योर कमिटमेंट। छोटे छोटे ऑनर तुमको तुम्हारी नजर में बड़ा करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड जब तुम बड़ी बात बोलते हो तो तुमको सपोर्ट करता है। ऑनर योर कमिटमेंट। ज्यादातर लोग पूरे 7 दिन में इतना नहीं कर पाते जितना आप केवल 3 घंटे के फोकस में कर दोगे इन 4 रूल्स के साथ में। रूल नंबर 1, प्रोडक्टिविटी किलर्स को कम करो। टाइम मैनेज कर लिया, बचा लिया, लेकिन करोगे क्या अगर आप प्रोडक्टिव नहीं हो, एनर्जी नहीं है और दिमाग काम नहीं कर रहा है। ब्रूस ली कहते हैं चीजें बढ़ाने में नहीं घटाने में ध्यान दो, फिर पीछे जो बचेगा वो सबसे काम का होगा। रूल नंबर 2, बहुत बड़ी दीवार बनानी है, लक्ष्य रखो, लेकिन अभी इस वक्त केवल 1 ईंट लगानी है, इस पे ध्यान दो। रूल नंबर 3, प्रायोरिटी बनाओ वरना भटकते रहोगे। इस मैट्रिक्स में 4 भाग में अपना काम बांट सकते हो। नंबर 1 जरूरी है, अभी करना है। नंबर 2 जरूरी है लेकिन अभी नहीं करना है। नंबर 3 अभी करना है लेकिन जरूरी नहीं है। नंबर 4 जरूरी भी नहीं है, अभी भी नहीं करना है। रूल नंबर 4, डेडलाइन बनाओ पाकिस्तान लॉ के अकॉर्डिंग। जो आप 1 महीने में कर सकते हो वो 10 दिन में भी कर लोगे। मार्टिन लूथर किंग की फेमस स्क्रिप्ट आई हैव अ ड्रीम के बेस्ट आइडियाज उनको तब आ रहे थे जब वो स्पीच देने के लिए जाने ही वाले थे। अब जो लाइनें बोल रहा हूं इसको ताम्रपत्र छपवा के घर पे रख लेना अगर सेल्स में रहना चाहते हो तो।
आपके मुंह से निकले हुए पहले 15 से 25 शब्द आपका भविष्य बनाते हैं। अगर आप सेल्स की दुनिया में हैं और आप किसी भी अजनबी इंसान से बात कर रहे हैं, फिर बोल रहा हूं, आपके मुंह से निकले हुए पहले 15 से 25 शब्द आपका भविष्य या तो बनाएंगे या बिगाड़ेंगे। ये बात मुझे पता थी। मुझे कोई भी व्यक्ति कहीं भी मिले, एयरपोर्ट में मिल रहा है, बगल में बैठा है, तो अगली बार जब वो मुझसे पूछेगा कि आप क्या करते हो, तो मेरा जवाब होगा, मैं पेरेनियल सेलिंग में हूँ। पेरेनियल सेलिंग का मतलब होता है जो शाश्वत प्रॉब्लम को सॉल्व करती हो। अनस्क्रिप्टेड लाइफ। मैं लोगों को फ्लो स्टेट में लेके जाता हूँ। एंड नॉलेज विदाउट बिहेवियर इज इक्वल टू जीरो। नॉलेज है लेकिन व्यवहार में नहीं है, ज्ञान है लेकिन व्यवहार में नहीं है, जानते हैं लेकिन करते नहीं है, जानते हैं लेकिन करते नहीं है, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा जीवन में, राइट। ये जमाना जानकारी का नहीं है, ये जानने वालों का जमाना नहीं है, ये करने वालों का जमाना। कर कितना रहे, राइट। आप जान तो सब रहे। आप में से वही लोग बापू बन के ऊपर आएंगे जो कमेंट्री से प्रभावित नहीं होंगे, जो दिशाएं बदल देते हैं ना कमेंट्री सुन के, और अब तो क्या है रे, ये गीत उसको गा लेने दो, आप कमेंट्री में शामिल मत हो। आपकी जिंदगी, आपकी टारगेट, आपका, आप लक्ष्य की तरफ जाओगे। डायरेक्शन मत बदल देना। पहले भारत की टीम में पता है क्या गड़बड़ थी? सामने वाला ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी स्लेजिंग करता था और भारत का खिलाड़ी जल्दी से उबल जाता था, और उबलते ही बस तो बताऊं वो गया। अगर कमेंट्री में लज गए ना, गए रे गल गए। दिशा मत भटक जाना, क्योंकि बकरियों में और शेर में यही फर्क है। जब बकरियां रोड क्रॉस करती है तो अपन सब कहते हैं हट जा, हॉर्न बजा, और बकरियां भागती, जिधर हॉर्न उधर ही भागती। और जब शेर क्रॉस करता है, बजा, हॉर्न उखाड़ ले जाएगा तेरा, बजाएगा क्या? उसकी दिशा को कोई बदल नहीं सकता। जब फ्लाइट उड़ती है, टेक ऑफ करती है, तो जिन लोगों ने फ्लाइट की यात्रा की है, आप मुझे बताइए, क्या वो डायरेक्टली टेक ऑफ कर जाती है? क्या फ्लाइट डायरेक्ट उड़ जाती है? फ्लाइट डायरेक्ट नहीं उड़ती कि आप फ्लाइट चली उड़ गई। तो पहले क्या होता है? फ्लाइट दौड़ती है। क्या होता है? दौड़ती है ना। और कैसे दौड़ती है? धीरे धीरे, हौले हौले, हौले हौले हो जाएगा उड़ान। वो उड़ती कब है पता आपको? जब वो अपनी पूरी औकात पे होती है दौड़ने की, और जब वो पूरी तरीके से दौड़ की तेजी में होती है, तब अचानक से वो उड़ना शुरू कर देती है, राइट। और हमेशा याद रखिएगा, उड़ान जिंदगी में आती ही तब है जब दौड़ने का एक्सट्रीम आप हासिल कर चुके हैं। अब आएगी उड़ान जब पूरा दौड़ चुके हैं आप, राइट, पूरा दौड़ चुके हैं। 100 में से एक बच्चा होता है जिसको पढ़ने में मन लगता है। 99 बच्चों को बोलना पड़ता है नालायक अब तो पढ़ ले, कल एग्जाम है। 99 बच्चों को मन नहीं करता। जीवन का आधा हिस्सा मजबूरी से काम करते हुए गुजरता है, और कई लोग जब नौकरियों में आते हैं तो भी मजबूरी से नौकरी करते हैं। दुकान खोलते हैं, मजबूरी में खोलते हैं। धंधा कर रहे हैं, मजबूरी में कर रहे हैं। यहां तक कि साला शादी भी की तो अब आप समझ रहे हैं बच्चे भी किसमें पैदा हुए होंगे। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, ये सारे काम तो मजबूरी के हैं। तो धंधा कर रहा है मजबूरी में, काम कर रहा है मजबूरी में, शादी की मजबूरी में, बच्चे पैदा की मजबूरी में, पाल रहा है मजबूरी में, तलाक नहीं दे रहा मजबूरी में। ये कोई क्या बोलेगा? देखो, इतिहास वो नहीं बनाते जो मजबूरी में काम करते हैं, इतिहास वो बनाते जो मोहब्बत में काम करते हैं, जो मोहब्बत से काम करते हैं। इनको मोहब्बत से काम करते हैं।